Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. Up to previous classes, we already finished our chapter. The chapter name is Let's Learn Pranayam, and we do some questions. And the question is that activity first. In the activity first, we do question number B. Match the names with this picture with the pictures. Question number B, we will complete it. Afterward, we will complete it. Question number C, true or false type question. Now moving on activity second, question number A. Activity 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 second. एक्टिविटी सेकंड स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर ए fill in the missing letter to complete the words given below. Fill in the missing letter, you have to fill the missing letter. जो लेटर मिस किए हुए हैं, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है ना ए से लेकर जेड तक, उसमें जो लेटर नहीं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग के अनुसार, तो आपको वो लेटर जो छूटा हुआ है मिस यानी कि जो छूटा हुआ लेटर यानी अक्षर उसको लिखना है, जो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में समझा चुका हूं. तो फर्स्ट है वन इज एन ब्लैंक स्पेस एस टी आर ब्लैंक स्पेस एल ओके. सेकेंड है बी आर ब्लैंक स्पेस दो ब्लैंक स्पेस लगातार है 1 2 टी एच ई. थर्ड है टी एच ब्लैंक स्पेस जी एच. फोर्थ है ए एन ब्लैंक स्पेस एल ई. फिफ्थ है फर्स्ट सेकेंड ब्रीथ, थर्ड थाई, फोर्थ नंबर है थंब है, मैंने फिफ्थ नंबर को पहले लिख दिया है. फोर्थ टी एच फिफ्थ ए एन और सिक्स आर ब्लैंक स्पेस एल ब्लैंक स्पेस एस ई. तो इसमें जो भी लेटर छूटे हुए हैं वो आपको भरने हैं. तो फर्स्ट है नॉस्ट्रिल की स्पेलिंग. और नॉस्ट्रिल की स्पेलिंग में कौन कौन सा क्या होती है स्पेलिंग नॉस्ट्रिल की? NOSTRIL. तो दो लेटर छूटे थे ओ और आई, जो मैंने फिल कर दिया. सेकंड है ब्रीथ BREATHE. तो ई और ए कंटिन्यूअस दो लेटर छूटे थे वो मैंने फिल कर दिया. थर्ड है थाई, है ना. थर्ड कौन सी? थाई को हिंदी में बोलते हैं जांग, तो THIGH आई छूटा था. फोर्थ है थंब THUMB थंब, यू छूटा हुआ था तो वो भर दिया. फिफ्थ है ANKLE एंकल ओके एंकल. और सिक्स्थ है रिलीज RELEASE. अंडरस्टूड. तो जो भी लेटर छूटे हुए थे मैंने वो फिल कर दिए हैं. वैसे मैंने चैप्टर्स में आपको समझाया था, स्पेलिंग्स का मीन्स भी समझाया था, और इसमें जो मिसिंग लेटर थे वो मैंने फिल कर दिया. तो यही क्वेश्चन था. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर बी. आई विल रब दिस. क्वेश्चन नंबर बी आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कंप्लीट करना है आपको सेंटेंसेस को. जैसे फर्स्ट है कुंभक KUM
कुंभक इज, सेकंड है रेचक इज, RECHAK, रेचक इज। और थर्ड है पूरक इज, पूरक इज। तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, कुंभक इज द प्रोसेस कुंभक is the process of holding HOL, holding breath, BREATH, breathe. Rechak is the process of breathing out, Rechak is the process of breathing out, BREATHING, breathing out. और थर्ड है पूरक इज the process of breathing in. ओके, तो फर्स्ट है कुंभक। कुंभक क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ब्रीथ को होल्ड करके रखना, ब्रीथ को क्या करके रखना? होल्ड करके, लाइक दिस वे, इस तरह के, मतलब सांस को लंबा जितना अपन अपने फेफड़ों से ले सकते हैं उतना लंबा लेकर उसको होल्ड करना, रोक कर रखना 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, जितना भी है ना, तो वो कहलाता है कुंभक। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। सेकंड रेचक क्या था? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, जो सांस ले रहा है उसको बाहर छोड़ना, उसको ब्रीथिंग आउट यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, वो कहलाता है रेचक। रेचक इज द प्रोसेस, रेचक किसका प्रोसेस होता है? और ब्रीथिंग आउट यानी कि सांस छोड़ने का प्रोसेस होता है। और थर्ड पूरक इज, और जो पूरक होता है इज द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस होता है? ऑफ ब्रीथिंग इन, यानी कि सांस को अंदर लेने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पूरक। तो ये मैंने तीनों समझा दिया, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, पूरक क्या होता है। वैसे आपने चैप्टर में भी इसको रीड किया था। नाउ एक्टिविटी थर्ड, मूविंग ऑन एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड, एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम लेसन, है ना। तो ये पूरा जो पैसेज है ये आपको पूरा रीड करना है, और उस पैसेज में बार बार एंड, बट, और, 3 conjunction will be used, 3 connectives will be used, and, but, or, and, but, or, 3 conjunction यूज हो रहे हैं, and, but, or। इन तीनों कंजंक्शन पर बेस्ड पूरा पैसेज था, और इसमें ये लिखा गया है, और इसमें ये बोला गया है कि कैसे हम सेंटेंस को ऐड जोड़ने के लिए इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो हमको पूरा ये पैसेज पहले रीड करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन जो टॉप ऑफ द टैब, पेज नंबर 15 पर सबसे टॉप पर दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट, और। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को पूरा करना है, फॉलोइंग सेंटेंसेस को यूजिंग, क्या यूज करना है? एंड, बट, और यूज करना है, ठीक है। या तो एंड यूज करो, या बट यूज करो, या और यूज करो।
जब किसी दो सेंटेंसेस को ऐड करना हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंड का, है ना। याद रखना माइंड में कि एंड का यूज कब करते हैं? जब दो सेंटेंसेस को ऐड करना हो। बट का यूज हम तब करते हैं जब दो सेंटेंस आपस में विरोध हो, एक दूसरे का उल्टा हो, कॉन्ट्रास्ट हो, है ना। कॉन्ट्रास्ट हो तब आता है बट। और आता है ज्यादातर जब हमको ऑप्शन लेना हो, ऑप्शन यानी कि ये लूं या ये लूं, वो लूं या ये लूं। तो इन तीनों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एंड, मैंने क्या बताया एंड का यूज? व्हेन वी विल कनेक्ट टू सेंटेंसेस वी विल यूज द कंजंक्शन एंड। जब हम दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं तब एंड का यूज करते हैं। जैसे कि सीता खाना बना रही है और गीता पढ़ाई कर रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने ऐड किया, सीता खाना बना रही है और गीता पढ़ाई कर रही है। तो दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए एंड का यूज। बट उल्टा कैसे? कोई एक सेंटेंस पहले दिया हो और उसके बाद वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस का जस्ट ऑपोजिट हो, लाइक दैट। कैसे? मुझे पार्टी में जाना है लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। मुझे पार्टी में जाना है लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। यानी कि पार्टी में तो जाना चाहते हैं लेकिन उसका उल्टा क्या है? उसका काम क्या है? अभी पेंडिंग पड़ा है, अधूरा पड़ा है, तो वह नहीं जा पाएगी, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को मेल नहीं खा रहा है। मेल नहीं खा रहा है मींस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है अब, लेकिन उसको उसका उल्टा बता रहा है। क्या बता रहा है? उल्टा बता रहा है। और व्हेन यू हैव टू टेक वन ऑप्शन, जब आपको एक ऑप्शन लेना हो, जैसे कि विल यू टेक मिल्क और लस्सी, आप क्या लोगे? मिल्क लोगे या लस्सी? तो ये तीनों का हम कंजंक्शन को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एंड, बट, और। एंड मतलब तथा, हिंदी बोलते हैं एंड को तथा, और भी बोलते हैं एंड को और भी क्या बोलते हैं? और भी बोलते हैं। बट को बोलते हैं लेकिन, बट को बोलते हैं लेकिन, और को बोलते हैं अथवा मींस दो ऑप्शन दिया उसमें से। ओके, तो ये हो गया एंड का मींस तथा या और, तथा को बोलो या और भी बोलो, बट का लेकिन और का अथवा। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। We went to the station. हम स्टेशन गए। The train had gone. ट्रेन जा चुकी थी। अब स्टेशन गए, क्यों गए? ट्रेन को पकड़ने के लिए। बट हुआ क्या? उसका उल्टा। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट में बट आएगा। फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? बट। क्यों? क्योंकि उल्टा हुआ। कैसे उल्टा हुआ? वापस समझते हैं। We went to the station. हम स्टेशन गए, हम स्टेशन की ओर गए, रेलवे स्टेशन की ओर गए। बट द ट्रेन हैड गॉन, बट लेकिन ट्रेन तो जा चुकी थी, उसका उल्टा हो चुका था। हम तो स्टेशन गए थे ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन में सवार होने के लिए, लेकिन ट्रेन तो जा चुकी थी, उसका उल्टा हुआ, इसलिए पढ़ा है। सेकंड, मोस्ट पीपल वर्क इन डे, ज्यादातर पीपल वर्क करते हैं डे में, एंड स्लीप एट नाइट, और स्लीप करते हैं नाइट में, और स्लीप करते हैं नाइट में। दूसरे में आएगा एंड। ओके, है ना। दो जोड़ना था, वर्क इन डे, स्लीप एट नाइट, दोनों दिन में काम करते हैं, वर्क इन डे, वर्क यानी कि काम, डे यानी कि दिन, तो दिन में काम करते हैं, एंड यानी कि और या तथा, स्लीप एट नाइट और रात को सोते हैं, तो इसलिए इसमें एंड आएगा। वापस समझते हैं। मोस्ट पीपल वर्क इन डे, ज्यादातर पीपल वर्क करते हैं डे में, दिन में, एंड और स्लीप एट नाइट और रात को सोते हैं, तो इसलिए एंड आया। The bus was crowded, बस थी बहुत भरी हुई थी, तो भरी हुई होगी तो आप उसमें बैठ पाओगे, उसमें अपनी सीट को मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन इसमें क्या लिखा है? The bus was crowded, बस क्राउडेड थी, but I managed to get it। इसमें थर्ड में क्या आएगा? but। थर्ड में क्या आएगा? but आएगा। ओके, but I managed to get in. The bus was crowded, बस बहुत भीड़ से भरी हुई थी, but I managed to get, लेकिन मैं बस के अंदर मैनेज हो गया। कैसे अंदर?
की ओर जा पाया, बस के अंदर जा पाया। भरी होती तो नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, भरी हुई थी फिर भी अंदर चला गया, है ना, अंडरस्टूड। तो उल्टा हुआ इसलिए बताया। और on a warm summer day will you wear a black shirt or a white shirt? on a warm summer day, बहुत ही जब गर्मी हो, समर डे, वार्म यानी कि बहुत गर्मी वाला समर डे, यानी कि ये गर्मियों के दिन हो। will you wear क्या तुम पहनोगे? ब्लैक शर्ट, एक ब्लैक शर्ट पहनोगे और व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट पहनोगे या व्हाइट शर्ट? तो इसमें क्या आएगा? और क्या आएगा? और या ब्लैक शर्ट पहनोगे या व्हाइट शर्ट? तो सही है ना, ब्लैक शर्ट पहनोगे कि व्हाइट शर्ट? तो इसका आंसर क्या आएगा? और। ओके, दो ऑप्शन थे, ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट, इसलिए और है। 5 आता है, आई वांटेड टू बाय ए न्यूज़पेपर। आई यानी मैं, वांटेड यानी चाहता था, टू बाय यानी खरीदना, ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर को खरीदना चाहता था, बट डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त मनी नहीं थे। इसमें क्या आएगा? पर्याप्त मनी नहीं थे, यानी कि इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं क्या खरीद सकूं? न्यूज़पेपर। अब खरीदना तो चाहता था, लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ? पैसे नहीं थे। खरीदना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए था? मनी होना चाहिए था, लेकिन उसके पास मनी तो था ही नहीं, तो इसका उल्टा हो गया। आई वांटेड टू बाय न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था, बट डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन वापस पढ़ता हूं, आई वांटेड टू बाय न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था, बट लेकिन डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन इनफ मनी नहीं थी, बट आई, उल्टा हुआ। ठीक है, खरीदना तो चाहता था, लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ? उसके पास पैसे नहीं थे। 6 आता है, वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी। वी वेंट होम, हम होम घर गए और क्या किया? कबड्डी खेली। ठीक है, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड प्लेड कबड्डी, और कबड्डी खेली। तो हम घर गए, कबड्डी खेली, उन दोनों सेंटेंस थे, उसको किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। कौन कौन सा? वी वेंट होम, हम घर गए, पहला क्या हो गया? वी वेंट होम, हम घर गए, प्लेड कबड्डी, कबड्डी खेली, तो कबड्डी खेली और हम घर गए, इन दोनों को किससे जोड़ेंगे? एंड से, और कबड्डी खेली। 7 आता है, माय ग्रैंडमदर इज 80 इयर्स ओल्ड। मेरी ग्रैंडमदर जो है, मेरी दादी जी जो है, उनकी एज 80 इयर्स है, 80 साल है, बट हर आईज आर स्टिल शार्प, बट उनकी आईज अभी भी कैसी है? बहुत ही शार्प है, यानी कि बिल्कुल एकदम तेज है, उनकी आंखों की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अंडरस्टूड? तो इसमें उल्टा हुआ, जब ज्यादा एज हो जाती है, 70, 80s, है ना, 85, तब उसमें क्या होता है? बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी जी, उनकी आईज की रोशनी धीरे धीरे कम होती है, बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? बट। तो माय ग्रैंडमदर इज 80 इयर्स ओल्ड, मेरी ग्रैंडमदर की एज 80 इयर्स ओल्ड है, बट हर आईज आर स्टिल शार्प, बट उनकी आईज जो है अभी भी शार्प, यानी बहुत ही तेज है, अच्छे से देख सकते हैं, उनको किसी चश्मे वगैरह की आवश्यकता नहीं है। 8 आता है, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, बट उसने आंसर नहीं दिया। अब जब किसी को बुलाते तो उसको आंसर देना चाहिए ना, बट उसने तो उल्टा किया, यानी बट लगाएंगे। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, बट उसने आंसर नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क और लस्सी? आप क्या लोगे? मिल्क लोगे के लस्सी? दो ऑप्शन थे, इसलिए और आया, तो जब ऑप्शन वाला होता है उसमें और आता है। अंडरस्टूड? बस आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने जो 3 क्वेश्चन समझाए, कौन से? फिल इन द मिसिंग लेटर, एक्टिविटी सेकंड का ए, क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और एक्टिविटी थर्ड का ये यूजिंग एंड बट और, ये सारा आपको बुक में पेंसिल से फिल करना है। थैंक यू।